उदय ने भेजे गुंडे आरती को मारने के लिए। फिर हुआ ऐसा जिसे देख सबके होश उड़ गए। उधर आरती को मिली कोर्ट छोड़ने की धमकी, लेकिन आरती ने ना मानी। फिर बेचारी आरती के साथ हुआ ऐसा जिसे देख आपका दिल दहल जाएगा। देखिए पूरी कहानी। मित्रों, आज के सबसे धमाकेदार एपिसोड की शुरुआत होती है जब उदय के गुंडे अंजलि को देखते हैं और सोचते हैं कि आखिर उन्हें व्हील चेयर पर बैठी एक लड़की को क्यों मारना है, लेकिन बाद में पैसे के लिए अंजलि को मारने का फैसला करते हैं। पद्मा गुंडों को अंजलि पर हमला करने आते हुए देख लेती है। पद्मा जोर से आरती को आवाज देती है। आरती आती है और गुंडों को पीट कर अंजलि को बचा लेती है। पद्मा तुरंत पंकज को फोन करती है और बताती है कि कोई उन पर हमला कर रहा है। यह सुनते ही पंकज तुरंत आरती के पास निकल पड़ता है। आरती जब गुंडों से लड़ रही होती है तो उसे पता नहीं चलता कि उनमें से एक गुंडा अंजलि पर हमला करने जा रहा है। तभी पंकज आकर गुंडे को रोक देता है। आरती और पंकज मिलकर गुंडों की पिटाई करते हैं। आखिरकार गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। पंकज आरती से पूछता है कि इन गुंडों को किसने भेजा। आरती कहती है कि जरूर ट्रेडिंग कंपनी का कोई बड़ा आदमी होगा। इसी दौरान गुंडों में से एक का फोन बजने लगता है। आरती फोन उठाती है। उदय फोन पर पूछता है कि काम पूरा हुआ या नहीं। आरती पूछती है कि वह कौन है। आरती की आवाज सुनते उदय समझ जाता है कि उसके गुंडे असफल हो गए और वह फोन काट देता है। वेद उससे पूछता है कि उसने किसे मारने का ऑर्डर दिया था। उदय कहता है कि ये सब कली के कहने पर हुआ है। यह सुनकर वेद कली को बुलाता है। उदय वेद को चेतावनी देता है कि कली से कुछ मत कहना क्योंकि वह राजवंशी परिवार को बचा रही, लेकिन वेद कहता है कि वह आरती के साथ कुछ नहीं होने देगा। वेद कली से पूछता है क्या उसने आरती को मारने के लिए गुंडे भेजे हैं। कली हाँ कहती है और बताती है कि वह आरती पर हमला करती रहेगी जब तक कि वह अवस्थी परिवार को बर्बाद न कर दे। कली वेद से कहते हैं कि अगर हिम्मत है तो आरती को बचाकर दिखाओ। साथ ही साथ वह धमकी देती है कि अगर आरती कोर्ट नहीं छोड़ती तो वह आरती के न्यूज चैनल जाकर सबको बता देगी कि वेद औरतों की तस्करी करता है। कली कहती है कि ऐसा हुआ तो वेद जेल चला जाएगा। इतना कहकर कली वहां से चली जाती है। वेद आरती को फोन करता है और पूछता है कि वह ठीक है या नहीं। आरती पूछती है कि क्या उसे पता है कि किसने गुंडे भेजे थे। वेद कहता है कि अगर वह सच बताए तो क्या आरती विश्वास करेगी। आरती हाँ कहती है। तब वेद कहता है कि इसके पीछे उदय प्रताप और कली है। आरती वेद से पूछती है क्या वह कोर्ट में गवाही देगा। वेद कहता है कि वह आरती के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन फिर वेद आरती से कहता है कि वह यह केस वापस ले ले, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ये लोग उसे जीने नहीं देंगे। वेद आरती से कहता है कि वह उनकी मोहब्बत की कसम खाए। आरती चुपचाप रहती है। वेद फोन काट देता है और सोच में डूब जाता है। यह सब कली और उदय देखते हैं। कली सोचते हैं कि उसने सही चाल चली, क्योंकि अब वेद ने आरती से उनकी मोहब्बत की कसम खिलवा दी है। कली कहते हैं कि अब युवराज आरती को शादी में बुलाएगा जैसा उसने उसे कहा था। आरती बाद में बारिश में खड़े होकर अपने आंसू छुपाती है और वेद के बारे में सोचती है। अंजलि को 21 साल पहले हुए हादसे की याद आती है। एपिसोड समाप्त होता है। अब अगले एपिसोड में वेद आरती के पास आता है और देखता है कि आरती उसी स्नोबॉल के साथ समय बिता रही जो उसने उसे दिया था। वेद कहता है कि यह स्नोबॉल उसी ने दिया था। आरती वेद से पूछती है कि वह यहाँ क्यों आया और याद दिलाती है कि उसकी शादी किसी और से हो चुकी है। वेद कहता है कि कली ने ही उसे यहाँ भेजा। वेद कहता है कि कली ने कहा कि वह उसे छोड़ देगी, लेकिन बदले में आरती को एक शर्त माननी होगी। उधर राघव कली की चाल की तारीफ करता है। कली कहती है कि इस एक योजना से एक साथ 3 निशाने लगेंगे। आरती वेद से पूछती है कि शर्त क्या है। वेद कहता है कि आरती को केस वापस लेना होगा और उसके पास मौजूद सारे सबूत दफन करने होंगे। अब कली ने चल दी ऐसी चाल जिसे आरती के साथ साथ वेद की भी जाएगी जान। देखिए कल क्या आरती कली का सामना कर पाएगी या सब कुछ खत्म हो जाएगा। कल शाम 6 बजे। धन्यवाद।